धन दौलत और बाहुबल का घमासान। बिहार में चुनाव। बिहार में एक बार फिर बिछी है चुनावी शतरंज की बिसात। एक बार फिर राजनीतिक दलों ने लगाया है बाहुबली नेताओं पर दांव। नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी। बाहुबली के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसे नेता की कहानी जो जेल में बैठकर रिमोट कंट्रोल से राजनीति की चालें चलता है। वो सिर्फ सियासी दांवपेच में ही माहिर नहीं है, बल्कि वो गुनाह की दुनिया का एक बेहद शातिर खिलाड़ी भी है। अपनी ताकत की दम पर सियासत करने वाला वो बाहुबली है अनंत सिंह। बिहार की सियासत का छोटे सरकार अनंत सिंह। सड़क पर दौड़ती बग्घी और बग्घी में सवार वो चेहरा जो बिहार की रंग बदलती राजनीति का ब्रांड बन चुका है। ऐसा ब्रांड जो चुनावी समीकरण के हर दांव पेच जानता है, जो अपनी मर्जी से पार्टियां बदलता है, जिसे अपने दम पर वोट हासिल करने का हुनर मालूम है और जो गुनाह के कई बड़े इल्जामों से घिरे रहने के बाद भी बिहार की सियासत में बड़े शान से अपने घोड़े हाँक रहा है। नाम है अनंत सिंह। अनंत सिंह का अपना ही अंदाज है। उसने तरह तरह के अजीबोगरीब शौक पाल रखे हैं। वो इलाके में अपना दरबार लगाता है। वो सितारों से सजी अपनी महफिल सजाता है। सरकार के इस महफिल में आप सबों के लिए चढ़ाऊ गीत है। देसी अंदाज वाले अनंत सिंह की अपनी दुनिया है। कोई उसे माफिया और डॉन कहता है तो किसी के लिए वो सबसे बड़ा मददगार है, मसीहा है। अनंत सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि इस बार वो लालू यादव की पार्टी आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। पटना की बेऊर जेल में बंद अनंत सिंह ने बाढ़ अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। अनंत सिंह के साथ उनकी पत्नी नीलम सिंह ने भी बतौर निर्दलीय पर्चा भरा है। 2005 से लगातार मोकामा से विधायक रहे अनंत सिंह इस बार भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि नामांकन रद्द होने के डर से अनंत ने पत्नी को भी मैदान में उतारा है। कभी नीतीश के करीबी रहे अनंत सिंह ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर खुले तौर पर सीएम नीतीश को चुनौती भी दे डाली। लगातार अब तेजस्वी के लिए कह रहे थे कि तेजस्वी जो मुख्यमंत्री बनेंगे और आपके मुख्यमंत्री बनेंगे। लोगों से बीच मिलकर नीतीश कुमार जेल जाएगा। जेल क्यों जाएंगे? तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, नीतीश कुमार जेल जाएगा। पिछले साल उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पत्नी नीलम सिंह को मुंगेर से लोकसभा का चुनाव लड़वाया। नीलम सिंह हार भले ही गई, लेकिन अनंत सिंह ने जीतने वाले ललन सिंह को चुनावी अखाड़े में पानी पिलवा दिया था। अनंत सिंह कैसे बिहार की राजनीति में छोटे सरकार के रूप में जाने लगे, उसे जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं बिहार के उस इलाके में जहां से शुरू होती है अनंत सिंह की अनंत कथा। बिहार के नक्शे को देखिए। यहाँ राजधानी पटना से आगे बढ़ती हुई गंगा नदी दिखाई दे रही है। पटना से करीब 90 किलोमीटर दूर मोकामा है। यहाँ गंगा से सटा कोसों तक फैला मैदानी इलाका है जिसे टाल कहते हैं। मोकामा के टाल इलाके की जमीन पर हुई वर्चस्व की जंग ने कई अपराधी और बाहुबलियों को जन्म दिया। गंगा नदी से लगा मीलों तक फैला ये टाल इलाका यानी नदी का तटीय इलाका। यहाँ की मिट्टी फसल के लिए बेहद उपजाऊ मानी जाती है, लेकिन जब से यहाँ की मिट्टी पर अपराध की फसल लहलाने लगी है तब से यहाँ की राजनीति भी बदल गई। इस इलाके में कई गैंग वॉर हुए, कई गिरोह बने और कई बाहुबली पैदा हुए। ऐसे बाहुबली जो बिहार की सियासत के खेल को बिगाड़ने का भी दम रखते हैं और बनाने का भी दम रखते हैं। कहते हैं अनंत सिंह जब सिर्फ 9 साल का था, उन्हीं दिनों उस पर अपराध का पहला आरोप लगा। लेकिन 90 के दशक तक पटना जिले के बाढ़ इलाके से लेकर मोकामा तक उसके नाम की तूती बोलने लगी थी। उन्हीं दिनों बाढ़ के कारोबारी का अपहरण हुआ था। बताते हैं कि अपहरण के बाद बिजनेसमैन के घर वालों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाने के बदले
अनंत सिंह से मदद मांगी। अखबारों में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अनंत सिंह ने एक अगवा हो चुके कारोबारी को छुड़ाने के लिए अपहरणकर्ताओं के घर पर ही धावा बोल दिया। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई और अगवा बिजनेसमैन को छुड़ा लिया गया। आपको गोली कई बार लगी है, कितनी गोलियां आप तक लग चुकी है और आप कैसे बचते रहे अब तक? भगवान, मृत्यु तो वहाँ से आता जाता है, गोली फोली से नहीं। कितनी गोलियां, कितने बार आप जख्मी हुए? एक आधो झोंक हुए होंगे। एक आध दो झोंक। कितनी गोलियां आपके शरीर में लगी थी इस वक्त? एक आगो। आपके दुश्मन मेरा कहाँ कोई है? जिसने आप पे गोली चलाई कुछ तो हुआ होगा। वो तो चला था विवेका पहलवान के कोई परिवार है। तो आजकल कहाँ है विवेका पहलवान? नहीं पता है। कोई बातचीत किसी से? नहीं। जिस मोकामा में अनंत सिंह का सिक्का चलता था, उसी मोकामा में अनंत सिंह को बिहार के एक दूसरे बाहुबली सूरजभान से चुनौती मिली। साल 2000 में सूरजभान मोकामा से विधायक बने, लेकिन साल 2005 में स्थिति बदल गई। अपने बड़े भाई को 2 बार मोकामा से विधायक बनाने के बाद खुद अनंत सिंह 2005 में चुनावी मैदान में आ गए। जेडीयू की टिकट पर अनंत सिंह ने मोकामा से चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। अब अनंत सिंह को राजनीति रास आने लगी थी। बहुत जल्द ही छोटे सरकार के करीब पहुंचकर बहुत ज्यादा ताकतवर बन गए। अनंत सिंह की राजनीतिक सफलता को देखकर उनके विरोधी चारों खाने चित हो गए। अब अनंत सिंह बहुत बड़े बाहुबली बन चुके थे। नीतीश कुमार को अनंत सिंह की ताकत का एहसास था। अब पटना से लेकर बाढ़ और मोकामा तक की सभाओं में नीतीश कुमार के साथ मंच पर अनंत सिंह नजर आने लगे। ये बिहार के बदले राजनीतिक मिजाज की नई तस्वीर थी। एक तो बाहुबली, दूसरा राजनीतिक रसूख। अनंत सिंह की ताकत लगातार बढ़ने लगी थी और इस ताकत की बदौलत दुश्मन कमजोर होते जा रहे थे। अनंत सिंह के शौक भी अजीबोगरीब हैं। अक्सर सोने की भारी भरकम माला और काले चश्मे में दिखाई देने वाले अनंत सिंह की इस तस्वीर को देखिए। इसमें अनंत सिंह ने अपने गले में अजगर सांप लपेट रखा है। अनंत सिंह को हाथी पालने का भी शौक है। मोकामा से लेकर पटना के विधायक निवास तक में हाथी बंधा दिखाई देता है। छोटे सरकार को हाथी से मिलने की ख्वाहिश हुई तो महावत हाथी को अनंत सिंह के ड्राइंग रूम में ही ले आया। अनंत सिंह अपने शौक को अपनी शान समझता है। इसी शौक के लिए उसने महंगे घोड़े पाल रखे हैं। इसी घोड़े के चक्कर में एक बार अनंत सिंह बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके लालू प्रसाद यादव से उलझ गया। कौन कह रहा कि अनंत सिंह पहुंच गया जो कहता कि हमको घोड़ा दो। अब ये ना फोन किया ओकरे आदमी अपना तुम ले जाओ, इधर उधर किसी को नहीं देगा। दरअसल एक जमाने में लालू प्रसाद यादव भी जानवर पालने के शौकीन थे। उनके पास पवन नाम का एक घोड़ा था। साल 2007 में लालू प्रसाद ने पवन घोड़े को बिहार के सोनपुर मेले में बेचने का फैसला किया, लेकिन उन्हें जब ये खबर मिली कि उनका घोड़ा अनंत सिंह खरीदने वाला है तो वो गुस्से से भड़क उठे। तमाशा देखना, किसी को नहीं बेचना, समझा? बेचना तो फिर हमको बेचना, अब बेचना तो हम अपना घोड़ा वापस कर लेंगे, समझा? जो कोई गुंडा फुंडा हमारा घोड़ा नहीं, दूसरा गुंडा नहीं ले जाएगा, मारते मारते हम ठंडा करवा देंगे। बात सिर्फ घोड़े की नहीं थी। लालू को यह गवारा नहीं था कि उनका घोड़ा नीतीश के खसम खास अनंत सिंह के हाथ में चला जाए। घोड़ा अनंत सिंह के हाथ नहीं बेचा गया, लेकिन अनंत सिंह भी कहां मानने वाला था। अनंत सिंह ने उस शख्स से लालू प्रसाद के घोड़े को खरीद लिया जिसके हाथ वो बिका था। अनंत सिंह इस जीत को दुनिया को दिखाना चाहता था। उसने मीडिया के सामने लालू के घोड़े की सवारी करने की ठानी। इसके लिए घोड़े की मालिश कर उसे चमकाया गया और इसके बाद कैमरे के सामने खुद अनंत सिंह घोड़े की सवारी करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन लालू के बेकाबू घोड़े को अनंत सिंह काबू नहीं कर पाया और इसके बाद जो कुछ हुआ वो तस्वीर सबने देखी। लालू से खुलेआम लोहा लेकर अनंत सिंह नीतीश कुमार के दुलारे बन चुके थे। 2010 में एक बार फिर नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा जताया और वो जीतकर विधायक बने।
लेकिन 2015 के चुनाव से पहले अनंत सिंह नीतीश की पुलिस के निशाने पर आ गए। ये वो वक्त था जब नीतीश और लालू करीब आ रहे थे। बाढ़ इलाके में अनंत सिंह पर हत्या और अपहरण के संगीन आरोप लगे। पोटुस यादव नाम के युवक की हत्या को लालू यादव ने मुद्दा बना दिया और मुद्दा ऐसा बना कि अनंत सिंह को गिरफ्तार होकर जेल जाना पड़ा। अपने विरोधियों को अपने तरीके से ठिकाने लगाने वाले अनंत सिंह को पहली बार चुनौती तब मिली जब पटना के एक नौजवान एसएसपी जितेंद्र राणा ने अनंत सिंह के बाहुबल को तोड़ कर रख दिया। 4 लड़कों को अगवा करने के मामले में जितेंद्र राणा ने जो कार्रवाई की उसने पूरे पटना शहर को हिलाकर रख दिया। बौखलाए अनंत सिंह के इशारे पर जितेंद्र राणा का तबादला तो हो गया, लेकिन जितेंद्र राणा जाते जाते अनंत सिंह को वर्दी की ताकत का एहसास करा गए। जेल में रहते हुए अनंत सिंह ने 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू और नीतीश की दोस्ती वाली लहर को चीरते हुए चुनाव जीता। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले जब आरजेडी से नजदीकियां बढ़ने लगी तो तेजस्वी यादव ने बैड एलिमेंट बताकर दूरी बनाने की कोशिश की। हमारे पार्टी में ऐसे लोगों की लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो हमारी विचारधारा है हमारी पार्टी की, उससे विपरीत उनकी विचारधारा है। और आप देखिएगा जिस प्रकार के जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको हम पार्टी में कतई नहीं आने देंगे। हालांकि बाद में कांग्रेस के टिकट पर अनंत की पत्नी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और हार गईं। अब खुद अनंत सिंह मोकामा के सियासी मैदान में लालू के बेटे के लठैत बनकर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, होल हैं। पूरी तरह से समर्थन रहेगा आनंद सिंह का? पूरी तरह। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है वोट की ताकत, और सबसे बड़ा बाहुबली होता है वोटर यानी मतदाता। इतिहास गवाह है कि वोट की ताकत के सामने बड़े बड़े बाहुबली भी पौने साबित हो जाते हैं। हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। मैं कल फिर लेकर आऊंगा बिहार की राजनीति के एक और बाहुबली की कहानी।